11th क्लास हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि इनका संयोजन कैसे किया जाता है, इन प्रतिरोधों को जोड़ा कैसे जाता है। तो दो प्रकार से जोड़ संयोजन होता है इनका, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। आज हम श्रेणी क्रम में पढ़ेंगे। देखिए, ये एक परिपथ है, ये बैटरी है, ये सब आप जान गए, कुंजी है। यहाँ पे मान लीजिए 3 प्रतिरोध लगे हैं। तो इन प्रतिरोधों में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक का एक सिरा दूसरे के दूसरे सिरे से, फिर दूसरे का पहला तीसरे के दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से। इस तरह से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ये जुड़े जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई बह रही है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज है ये तीनों प्रतिरोधों में से बहेगा, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। तो क्या ये आई इसमें कुछ इसमें बटेगी, कुछ इसमें बटेगी, कुछ इसमें बटेगी? नहीं। श्रेणी क्रम में जब ये आई बहती है तो ये कहीं भी, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, इस प्रतिरोध में से जब गुजरेगी, फिर इस प्रतिरोध में से गुजरेगी, फिर इस प्रतिरोध में से गुजरेगी। मान लो यहाँ आई यहाँ से चली, यहाँ आई है, यहाँ आई है, तो यहाँ भी आई होगी, इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी प्रतिरोधों में धारा आई का मान समान रहता है, आई नहीं बदलेगी। अब मान लीजिए ये बैटरी है, बैटरी में V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और ये R1, R2, R3 इस तरह से ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब ये V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर कितना होगा? ये जो 3 हमने प्रतिरोध लगाए हैं इसके सिरों पर कितना होगा? क्या V होगा, या इस पे भी V होगा, या इस पे भी V होगा? जैसे सारे में I सेम था तो क्या V भी इसमें एक जैसा होगा? यहाँ से अगर V वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हुआ तो कुछ यहाँ पे प्रयोग होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। सेम तो नहीं होगा। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो हमारे पास V आएगा। यानी कि अगर चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगा हो तो, और इनके प्रतिरोधों के विभवांतर V1, V2, V3 हो, तो हमारे पास V1 किसके बराबर होएगा? ओम के नियम से IR1। V2 किसके बराबर होगा? IR2। V3 किसके बराबर होगा? IR3। अगर हम इनको जोड़ दें तो V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखिए, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहता है। यदि R1, R2 और R3 प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित है और इनमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो इनके प्रतिरोधों के सिरों पर लगा विभवांतर कितना होगा? V1, V2, V3। तो ओम के नियम से हमारे पास है V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। अब बैटरी का विभवांतर V है तो कुल विभवांतर अभी हमने आपको बताया V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 की जगह हम क्या रख देंगे? IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। I अपने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ओम के नियम से क्या होता है? V इजिकल टू होता है IR। तो अगर हम
इन दोनों की तुलना कर दें तो क्या आएगा, किन दोनों की, V आई, ये है हमारे पास V इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, और ओम के नियम से है V इज इक्वल टू आई आर। दोनों की तुलना कर दीजिए, दोनों V के बराबर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई V भी सेम है, I भी सेम है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। ये हमने कर दिया, यानी कि हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तुल्य प्रतिरोध R दोनों रेजिस्टेंस के बीच में, A और B के बीच में क्या होता है, तीनों के जितने भी लगे हों श्रेणी क्रम में उन सब के योग के बराबर होता है। 3 हो 3, 2 हो 2, 4 हो 4। इसके मतलब इसके क्या नियम हुए, एक तो कि सब में विद्युत धारा समान होती है, सभी प्रतिरोधों में I ही बहेगी। अगर I बही है, I प्रवाहित हो रही है, तो वो I ही हर प्रतिरोध में धारा होगी। दूसरा, संयोजित प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू R। फिर श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उनके प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, जो हमने अभी निकाला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा श्रेणी क्रम में किस तरह से जोड़ा जाता है।